हेलो सी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो में मैं सीए फाउंडेशन के बारे में फुल बताने वाली हूँ कि किस तरीके से अगर आप लोग सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग 12th में हो अभी और सोच रहे हो सीए लेने के लिए, तो फाउंडेशन दो रूट होता है। एक डायरेक्ट एंट्री रूट, ठीक है, जो कि आप लोग ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन कर सकते हो, और एक है फाउंडेशन रूट, जो कि आप क्लास 12th के बाद या क्लास 10th के बाद प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और 12th के बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मतलब आप क्लास 10th के बाद रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हो, लेकिन आप एग्ज़ाम देने नहीं सकोगे। एग्ज़ाम आप तभी देने सकोगे जब आपका 12th क्लियर होगा, 12th का मार्कशीट आएगा। उसके बाद आपको प्रोविजनल से फाइनल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकोगे। ठीक है, तो आज का वीडियो में सीए फाउंडेशन के बारे में मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 12th में हो या क्लास 10 में हो तो सीए फाउंडेशन ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब आज का वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर बने रहे एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और एक लाइक कर देना वीडियो अच्छा लगे तो। तो सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप लोग सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप लोगों को क्लास 12 क्लियर कर लेना है, क्लास 12 पास कर लेना है, उसका मार्कशीट आपका पास होना चाहिए। ठीक है, और आईसीएआई पर आपको रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन लेना है सीए फाउंडेशन का। तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन लेना होता है उसका वीडियो में मैंने बनाया हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो वो वाला लिंक में क्लिक करके आप वो वीडियो देख के सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग सीए फाउंडेशन का कोर्स का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग सीए फाउंडेशन एग्जाम देना चाहते हो तो आप लोगों को 4 पेपर क्लियर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पेपर है अकाउंटिंग का, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि 100 मार्क्स का होता है, जिसपे आपको अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शन्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी एक्सेट्रा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और अभी नेक्स्ट जो पेपर है वो है बिजनेस लॉ, ये भी 100 मार्क्स का होता है, और इसमें होता है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, और भी बहुत सारा एक्ट। और पेपर 3 जो है उसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एग्जाम देना होता है, जो कि बेसिकली मैथ्स ही होता है। मतलब वहाँ पे आपको रीजनिंग और फिर एरिथमेटिकल, लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटिस्टिक्स, ये सब इंक्लूड रहता है, और ये भी 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, और मतलब हर एक पेपर 100 मार्क्स का ही होता है। और नेक्स्ट जो 4th पेपर है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको, इकोनॉमिक्स का भी पेपर 100 मार्क्स का होता है, उस पर आप लोग को माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ना पड़ेगा। और अभी हम लोग पासिंग क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग को सीए फाउंडेशन में पास करने के लिए हर एक पेपर, जो कि 4 पेपर मैंने बताया है, हर एक इंडिविजुअल पेपर पर 40% लाना पड़ेगा, यानी कि आपको 40 मार्क्स लाना ही पड़ेगा इंडिविजुअली। ठीक है, और एक क्राइटेरिया है, वो ध्यान से सुनना, सिर्फ 40 मार्क्स लाने से पास नहीं होगे। और एक क्राइटेरिया है जो कि है टोटल पेपर है, मतलब 400 का एग्जाम होगा ना, तो 400 में आपको 50% लाना है, मतलब 200 प्लस लाना है, 200 या 200 से ज़्यादा लाना है। ऐसा नहीं कि 40 40 40 40 160 लाओगे तो आप पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आपको एग्रीगेट में 200 ही लाना पड़ेगा और इंडिविजुअली 40, या इसका मतलब ऐसा होता है कि अगर आप कोई एक पेपर में 40 ला रहे हो, कोई एक पेपर में 60 ला रहे हो, तो इस तरीके से एडजस्ट करके आपको एग्रीगेट में 200 लाना है। ठीक है, तो ये वाला है। तो अभी हम लोग रिसोर्सेज का बात करते हैं, स्टडी मटेरियल और कहाँ से आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से बुक्स मिलेंगे, क्या क्या रिसोर्सेज है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आईसीआई आपको प्रोवाइड करेंगे स्टडी मटेरियल हर एक पेपर का। ठीक है, पेपर 1 2 3 4 हर एक पेपर का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे उसका टाइम में आप जो पेमेंट करोगे उसी में इंक्लूडेड रहता है। तो आप जब स्टडी मटेरियल ऑर्डर करोगे, मतलब आईसीआई का तरफ से आपको मेल आएगा, ठीक है, एक कूपन कोड देंगे वो लोग मेल पर, तो उसके बाद ही आप लोग मतलब बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। सीडीएस से एक मेल आता है, तो उसके बाद ही आप लोग बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। तो जब आप बुक्स ऑर्डर करने जाओगे वहाँ पे वो कूपन अपने आप ही अप्लाई हो जाता है आपका, या तो फिर आप अप्लाई कर देना कूपन। ठीक है, तो वहाँ पे अमाउंट 0 हो जाता है और आप फ्री बुक्स ऑर्डर कर सकते हो आईसीआई की तरफ से। ठीक है, और अगर आप लोग क्लासेस का सोच रहे हो तो आईसीआई क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। आईसीएआई सीए ट्यूब बोल के एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग अभी जाके सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, आईसीएआई सीए ट्यूब यहाँ पे लिख दूंगी, तो आप लोग वहाँ पे जाके क्लास कर सकते हो। या तो फिर ICAIBOS एक ऐप है, ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे के आप वो उस ऐप में जाके भी
डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे और भी बहुत सारा रिसोर्सेस मिल जाएगा, जैसे कि PYQ मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, MTP मतलब मॉक टेस्ट पेपर, RTP मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर, ये सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। वीडियो लेक्चर्स मिलेगा और समरी नोट्स भी मिल जाएगा। तो ICI हर एक चीज़ ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और बस एक यही है कि ICI जो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं वो इंग्लिश में होता है। अगर आप लोग को हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप लोगों को मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इंग्लिश में क्लासेस करना है तो आप लोग यूट्यूब में सर्च करके वो पर्टिकुलर कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है, मतलब सर्च करके देख के भी कर सकते हो। ऐसा यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस अवेलेबल है, तो आप लोग एक बार मतलब सर्च कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो इसका ऊपर, ठीक है। और बाकी अगर आप लोग कोचिंग लेना चाहते हो तो बहुत सारा कोचिंग है, आप लोगों को पता ही होगा ऑनलाइन। और अगर आप लोग को मतलब जानना है कौन सा कोचिंग बेस्ट है तो उसका ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। और एक बात आप लोगों ने ज़रूर सुने होंगे, ठीक है, या तो फिर अपना रिलेटिव से, या तो फ्रेंड से, या तो टीचर से, किसी से भी सुने होंगे। अगर आप उन लोगों को बताया हो कि मैं CA करना चाहता हूँ, बोलेंगे कि CA एग्ज़ाम बहुत ही टफ है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है CA एग्ज़ाम। तो ये बात कहीं ना कहीं सच है, ठीक है, टफ है। मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो थोड़ा सा टफ तो है। उसके लिए आपको प्रॉपर अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया कल नहीं, ऐसा नहीं, पूरा प्रॉपर आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी। अगर आप एग्जाम में 100% दोगे तो ही आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यह याद रखना। अगर कहीं ना कहीं रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ मेरे में कोई गलती था, मतलब मैंने 100% नहीं दिया था, ऐसा। तो 100% देना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टफ तो है, ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप। तो सबसे पहले आप लोगों को एक स्टडी प्लान बना लेना है और उसमें स्टिक करके रहना है, ठीक है। जैसे कि आप अभी से बना सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हो, ठीक है। और एक बात मैंने आपको बताया था ना, रजिस्ट्रेशन के बाद CTS से मेल आएगा, उसके बाद आप रिसोर्सेज ऑर्डर कर सकते हो, बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। उसका पहले तक आप क्या करोगे, तब तक आप पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ज़रूर कर सकते हो। वो करने के लिए आपको ICI का जो ऐप है, अब जो मैंने आपको बताया, वहाँ पे तो रिसोर्स अवेलेबल है ही ना ऑनलाइन, तो वो जाके डाउनलोड करो, वो जाके डाउनलोड करके अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो। उस तरीके से आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। ये वाला डाउट भी बहुत कोई मतलब पूछता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो किस तरीके से डाउनलोड करना है, अगर आप लोगों को नहीं पता, फ्रेशर्स हो, तो उसका ऊपर मैंने वीडियो रिसेंटली बनाया है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज़रूर जाके चेक कर लेना, ठीक है। अगर आप लोग अभी भी सोच रहे हो CA करने के लिए, मतलब आप लोग जाके एटलीस्ट बुक तो देख सकते हो क्या क्या है वहाँ पे, एक बार गो थ्रू कर सकते हो। आप लोग क्या करना कि एक प्रॉपर स्टडी प्लान बना लेना, ठीक है। जैसे कि वो मतलब स्टडी प्लान आप जितना भी यूट्यूब में सर्च कर लोगे, प्रॉपर स्टडी प्लान बहुत सारा मिल जाएगा वीडियो। लेकिन मैं आपको एक बताती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि आप खुद बैठ के बनाओ स्टडी प्लान। पहले आप एक स्टडी प्लान बनाओ, हो सकता है आपको वो मतलब आपने पहले बना लिया, ठीक है, हो सकता है वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसके बाद फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये नॉर्मल है, ज़्यादा घबराना मत। क्योंकि कभी आज आप फ्री हो तो पूरा दिन का स्टडी प्लान बना लिया तो आपने फॉलो कर सका है, कल कुछ इमरजेंसी आ सकता है, उस टाइम में आपको कहीं बाहर जाना है, तब तो फॉलो नहीं होगा ना, तो वो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग का ऐसा होगा कि आप ऐसे सोच लेना, मुझे इतना घंटा मतलब इतना सारा मुझे टॉपिक्स कंप्लीट करना है, इतना घंटा पढ़ाई करना है, तो आपको उस हिसाब से उस दिन का प्लान बना के चलना चाहिए, ठीक है। अपना आप खुद से प्लान बनाओ, ये मैं सजेस्ट करूँगी। और प्लान बना के रख देना नहीं है, उसमें स्टिक रहना है, वो प्लान को प्रॉपर फॉलो भी करना। और अभी आपने आज जो पढ़ाई कर लिया है उसको छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट जो पढ़ाई किया, एक बार रिवीजन किया, छोड़ दिया, ऐसे चला जाता रहोगे ना, पढ़ाई करते रहोगे, पीछे का भूलते रहोगे, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इसमें, बेकार का आपका मेहनत होगा, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी करो, जैसे कि आपने आज पढ़ाई कर लिया, फिर कल दूसरा टॉपिक उसको रिवाइज किया पहले, ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक उठा लिया, इसको तो भूलना नहीं है। इसको आप हर एक वीक में आप अपना मोबाइल कैलेंडर है ना, वहाँ पे जाके आप अपना लिस्ट बना सकते हो, मतलब प्रॉपर लिस्ट बना सकते हो वहाँ पे जाके, मतलब अलार्म जैसा बना सकते हो। कि नहीं तो आप अपना वॉल में ऐसा लिख सकते हो कि ये वाला जो आज में पढ़ा है वो हर एक वीक में मुझे रिवाइज करना है, ठीक है। तो अगर वो वाला जो जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो हर वीक में रिवाइज करोगे तो आप उसको भूल ही नहीं सकोगे, मतलब दिमाग में रहेगा ही वो वाला बात, ठीक है। और रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है,
तो ज़रूर आप लोग रिवाइज में बहुत ज़्यादा फोकस रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हो, कितना देर पढ़ाई कर रहे हो, उससे भी ज़्यादा रिविज़न इम्पोर्टेंट होता है। कितना पढ़ाई कर लिया, उसको कितना याद रख सकते हो एग्ज़ाम तक, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग रिविज़न को मतलब सीरियसली लेना प्लीज़। सेकेंड जो टिप है वो मैं कहूँगी कि आप लोग फोकस करना पढ़ाई में और कॉन्सेप्ट्स को अच्छा से समझ लेना। रट्टा मारने का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि जैसा क्वेश्चन मॉड्यूल का पीछे जो क्वेश्चन होता है वो वाला क्वेश्चन उठा के आपको नहीं देगा एग्जाम में, तो थोड़ा घुमा फिरा के एक क्वेश्चन दे सकता है। जितना भी मॉड्यूल में ये इलास्ट्रेशन है, एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चन है, आप लोग सब करना, ठीक है। वहीं से आता है क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा फिरा के देता है, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में घुमा फिरा के कुछ भी फिगर, ठीक है, इस तरीके से देता है। टफ बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा वो लोग कोशिश करते हैं। तो आपको इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आपको वो समझना है, ताकि उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए, भले आप वो एग्ज़ाम का टाइम में वो याद नहीं आ रहा है, फिर भी आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना, उससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिख सकोगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करना और रिवीजन जैसे बताया वो करते रहना। और हम लोग को अल्टीमेटली करना क्या है, एग्ज़ाम देना है, उसमें पास होना है। हम लोग का मेन फोकस तो वही है ना कि एग्ज़ाम देना है, पास होना है। तो एग्ज़ाम में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ना, क्वेश्चन आएगा हम लोग लिखेंगे। तो आप लोगों को प्रॉपर क्वेश्चन पेपर राइटिंग प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग करना है घर में बैठ के। ऐसा नहीं कि बहुत एक क्वेश्चन लिख लिया, बहुत टाइम चला गया, आधा घंटा चला गया, इसमें वो मेरा 1-2 कॉन्सेप्ट हो जाता है पढ़ाई करके। ऐसा नहीं है। आप लोगों को डेली 1 घंटा निकाल के रखना है कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग करूँगा, ठीक है। यहाँ पे शी इंक्लूड ही देख लेना। तो आप लोगों को क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है। ये एक टिप है, आप लोग इसको नोट करके रखो। 3 टिप दिया है मैंने अभी तक, और तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको नोट करके रखना, इसको मतलब अपना प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना। जब आप सीए में एंटर कर रहे हो तो ये जो बात मैंने बताया है, इसको अपने लाइफ मतलब सीए के जर्नी में एप्लीकेबल करना, ठीक है। और आप लोग और एक चीज़ कर सकते हो कि आपका सीए का मतलब ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। मतलब प्रॉपर मतलब आप जिससे कम्युनिकेशन कर सको कि आपको कुछ डाउट है आप उनसे पूछ सको, या तो फिर डिस्कशन कर सको। इस तरीके से आप लोग ग्रुप बना सकते हो, ठीक है, डिस्कशन के लिए। तो भी बहुत ही हेल्प हो जाता है आपको। अगर आपका कोई सीनियर है आपको गाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक आप लोग का सोल्यूशन है, जो कि है मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। अगर आप आसामीज़ में एक है और हिंदी में भी एक है, तो आप जिस पे कंफर्टेबल है उसमें ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे वो ग्रुप है, ठीक है, आप खुद भी मैसेज कर सकते हो। और वहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट है, सीए इंटर का भी है, ठीक है, सीए फाउंडेशन का भी है, फाइनल का भी है, और सीए टीचर्स भी है, मतलब सीए सर भी है। तो आप लोग उस ग्रुप में ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। आपका कुछ भी डाउट होगा सीए जर्नी में, क्योंकि मैं फाउंडेशन का बना रही हूँ, तो आप लोग फ्रेशर्स ही होंगे, तो आप लोग का मन में बहुत सारा क्वेश्चन होगा, तो आप लोग ज़रूर से ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों का कुछ भी डाउट है आप लोग जाके पूछ सकते हो, या फिर मैं भी वहाँ पे रहती हूँ, अगर वो डाउट मैं भी आपको सॉल्व करके बता सकती हूँ, या फिर वहाँ पे जो और भी लोग हैं वो भी आपको हेल्प कर सकेंगे, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। और ये सब मैंने सीए फाउंडेशन के बारे में मैंने बताया है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है, कमेंट कर देना। कमेंट सेक्शन का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी दिमाग में माइंड में जो भी आप लोग का डाउट आ रहा है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट में लिख डालो, ठीक है। मैं सबका रिप्लाई कर दूंगी, सबका रिप्लाई कर दूंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो पे तो मैं सबका रिप्लाई कर ही दूंगी, ठीक है। और अगर आप लोग मुझसे मतलब पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो, तो मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ पे जाके मुझे डीएम कर देना, ठीक है। मैं सबका रिप्लाई करती हूँ डीएम में, और कमेंट में भी सबका रिप्लाई करती हूँ। और टेलीग्राम में मैं करती हूँ, या तो फिर दूसरा स्टूडेंट्स और सर, अगर सर के बारे मतलब आपको सीए के बारे में कुछ अलग अलग प्रोसेस होता है जो सीए टीचर्स लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो सर भी हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक एंड वेलकम टू द सीए जर्नी। आप लोग को बहुत 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 सारा बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। एंड कुछ भी डाउट है बिंदास पूछ सकते हो, ठीक है। एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब कर लेना, मैं इस चैनल पर सीए रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, और जो अपडेटेड वीडियोस है वो अपलोड करती रहती हूँ। जो भी आईसीए की तरफ से नोटिफिकेशन आते हैं तो मैं आप लोगों को अपडेट करते रहूँगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।
एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। और जो भी सीए करना चाहते हो, आपका कोई दोस्त भी हो है तो वीडियो ये वाला वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।